चैप्टर नंबर 4 है, 6 है, फ्लो ऑफ हीट। ओके, कर देंगे। तो यार माही, काफी दिन से लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका करवा देता हूँ फ्लो ऑफ हीट, 2 दिन के अंदर करा दूंगा। ओके ठीक सर, है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, गुड। राइट, अधिराज आल्सो हियर, लेट्स स्टार्ट गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस। तो अब तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने देखा कि 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट होते हैं, असेक्सुअल में 1 पेरेंट होता है। असेक्सुअल के अंदर हमने देखा था 3-4 तरह का है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑल दैट वी हैव सीन। क्लास 9 एंड क्लास 7 साइंस चैप्टर कौन सा वाला है दोस्तों? ये चैप्टर सर 12 and it is about reproduction in plants. Reproduction in plants. ओके जी, ठीक है। तो हमने देखा था दोस्तों, थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ, पुराना वाला रिकैपिटुलेट कर देता हूँ। सो 2 तरह का रिप्रोडक्शन चाहिए क्यों यार? रिप्रोडक्शन चाहिए भैया ताकि देखो, इंसान मर जाता है लेकिन अपने आप को अमर कर जाता है अपने बच्चों की, अपनी प्रोजेनी बोलते, प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग, चिल्ड्रन, बेबी, कोई बोलो, उससे अपने आप को अमर कर देता है। तो आज हमारे ग्रैंडफादर नहीं है, उनकी ग्रैंडफादर नहीं है, बट कम से कम कुछ लाइन एक चली आ रही है, तो उनकी इमोर्टेलिटी थोड़ी सी इंश्योर हो जाती है। ये ऑर्गेनिज्म सारे करते हैं, कुछ असेक्सुअली करते, कुछ सेक्सुअली करते। असेक्सुअली जो करते हैं उसके अंदर सिंगल पेरेंट, सेम कॉपी, जैसा पेरेंट ऐसा बच्चा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड लास्ट वाला क्या था? स्पोर फॉर्मेशन। चारों हमने देख लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी हमने कई सारी चीजें देखी थी, कैसे स्टेम से हो रहा है कटिंग, उसके बाद जमीन में गाड़ देते हैं लेयरिंग, उसके बाद 2 को मिला के एक नीचे वाला सायन, नीचे वाला स्टॉक, ऊपर वाला सायन, बच्चा, वो हो गया ग्राफ्टिंग, रोज का एग्जांपल लिया। उसके बाद देखा था लास्ट में लीव्स के द्वारा बडिंग होती है, ब्रायोफाइलम के अंदर लीव के ऊपर बड आ जाते हैं, जमीन में गिरती है, बाद में वो बड से निकलते। और एक और हम देखा था रूट और बल्ब से, एग्जाम्पल देखा था अपना बनाना का, देखा था डहलिया का, देखा था। उसके बाद हम आए थे फ्रेगमेंटेशन पे। हमने देखा स्पाइरो वगैरह करके प्लांट है, बीच में से कट जाएगा, और बीच में से कट जाएगा, उसके बाद 2 बन जाएंगे, दोनों के दोनों अपने आप को पूरा कर लेंगे। उसके बाद देखा बडिंग, ईस्ट के अंदर एक ईस्ट से छोटा सा बर्ड निकलता है बच्चा साइड में, फिर बड़ा होता जाता है, फिर वो 2 में पार्ट हो जाता है, फिर उन 2 से 4, 4 से 6, 8, 6, 4 ऐसा हो जाता है। देन वी सॉ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का काम है, रूट का नहीं है, लीव का नहीं है, स्टेम का नहीं है, सीड का काम है। हमने देखा कि किस तरह से एक फ्लावर के अंदर अगर दोनों अवेलेबल है, मेल फीमेल, बाइसेक्सुअल, और एक ही है तो यूनिसेक्सुअल। अच्छा, दो पार्ट्स हैं, एक मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्यों? मेन आया उसके अंदर, मेन। स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है? एंथर, और सबसे टॉप पे एंथर होता है, इसमें सारे पोलन भरे रहते हैं। और एंथर के नीचे क्या होता है दोस्तों? क्या नाम था उसका पाइप का, छोटे वाले का? फिलामेंट वाला पाइप, छोटा। और मैं हमेशा बोलता हूँ आजकल की लड़की पिस्टल से कम नहीं है कोई भी, तो पिस्टल फीमेल पार्ट। और पिस्टल के अंदर सबसे ऊपर होता है स्टाइल, नहीं, सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, जहां पे सारे के सारे पोलन आके बैठेंगे। उसके नीचे छोटा सा स्टाइल की ट्यूब होती है, और नीचे होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अब इंसेक्ट जाके बैठा पहले मेल पे, वहां पे जूस पिया, उसका सक किया, उसके पैरों में पोलन चिपक गए, वो आगे फीमेल के ऊपर बैठा, एंथर के ऊपर, अपना स्टिग्मा के ऊपर, वहां उसके थोड़े से पोलन गिर गए। अब पोलन के अंदर बायोकेमिकल होते हैं, बायोकेमिकल। तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चला उसको एकदम से कि अब ये शुरू करनी प्रोसेस? भैया उसके अंदर केमिकल है। जैसे आप सॉल्ट खाते हो, आपको सॉल्ट का टेस्ट आता है, कहां से आता है? उसके अंदर जो केमिकल रिलीज हुए हमारी टंग पे, वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। आप जब चॉकलेट खाते हो या ओरियो वाला बिस्किट खाते हो, ओरियो बिस्किट में क्या है ऐसा? वो बायोकेमिकल्स रिलीज करता है आपकी टंग पे, और टंग से आपको मजा आता है। ऐसे जब पोलन गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तो बायोकेमिकल रिलीज होते हैं, और वो रिएक्ट करते हैं फीमेल पार्ट के साथ, और एक पोलन ट्यूब बनाना शुरू करते हैं। आगे वो आज हम पढ़ेंगे। पोलन ट्यूब में जाता जाता पोलन जाता नीचे से जाके, फिर नीचे जाके घुस जाता है किसमें? आपके ओवम में, ओवेरी में। ओवेरी के अंदर ओवम बैठा हुआ है, अंडा, फीमेल एग, और ये मेल आ गया पूरा, दोनों मिलके एक नया सेल बनेगा, इसको बोलते हैं जायगोट, जो कि सीड बनेगा। अब काम खत्म हो गया, सेपल का, पीटल का, सबका काम खत्म हो गया, कैलिक्स का, कोरोला का, सबका काम खत्म, सब गिर जाएंगे नीचे। बस 2 चीजें बचेंगी,
एक सीड और एक ओवेरी। सीड तो सीड है, ओवेरी बन जाता फ्रूट, जिसे मैंने बताया था कल, राघव चाकू लेता है और काट के खा जाता है, सीड को फेंक देता है। भगवान गुस्सा हो जाएगा तेरे से ज्यादा खाएगा तो। राघव ओके सर। ओके चलो भैया शुरू करते हैं रीडिंग। कल किसने नहीं पढ़ी? दक्ष सर छोड़। मैंने read किया था। अच्छा एक मिनट गाइस, दक्ष को मैं थोड़ा चांस दूंगा, उसको बहुत कम पढ़ने का चांस मिला था, बाकी नॉट रेड वाले लिख दो जल्दी जल्दी। नॉट रेड ओके ठीक है। नियति इफ यू आर फीलिंग ओके आई विल गिव यू चांस। सो राघव ने नहीं पढ़ा, नियति ने नहीं पढ़ा, अधिराज पढ़ चुके हैं, दक्ष ने पढ़ लिया था वो झूठ बोल रहा है, नॉट रेड। सिद्धार्थ ने बोला नॉट रेड, माही ने पढ़ लिया था, श्रेयांश नॉट रेड, वीर जेटली सर मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं आपने कहा था बैकग्राउंड दक्ष पढ़वाया तो सर ने तुझे। थोड़ा सा पढ़वाया था यार। देख देख थोड़ा सा क्या पढ़वाया होता है, देखो क्या होता है, व्रत होता है, व्रत होता है, व्रत में अगर तुमने 2 टुकड़े भी रोटी के खा लिए तो व्रत टूट गया तुम्हारा। दक्ष तुम्हारा व्रत टूट गया। सर तो मैं नहीं रीडिंग करूंगा। करा रहा हूँ यार, करा रहा हूँ। ओके चलो शुरू करते हैं। सर बड़ा भोला बन रहा है दक्ष। बहुत है, मैंने क्या बताया तुम्हें, भूत प्रेत और भोले बच्चे नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता है, मन का भ्रम है, ये मन का भ्रम है। ओके राइट गाइस शुरू करते हैं। तो होते हैं सर। हाँ तुम ही हो बस भोले बच्चे। नो सर, मासूम बच्चे तो नहीं होते, भूत प्रेत होते हैं। तुम भाई साहब जितने सर एक भूत प्रेत हमारे क्लास में भी है। सर जो बोल रहा है ना भूत होता है वही खुद भूत है। ओके ओके चलो 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 यार बस करो यार। ओके यस सर चलो। ओके यार एक काम करता हूँ, दक्ष को पढ़ा के ना साइड कर देता, नहीं तो बात बीच में मेरे को परेशान करता रहेगा। दक्ष को शुरू कर, दक्ष भाई तुम शुरू कर दो पहले यार। ओके बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं दक्ष, बता ले, बैकग्राउंड नॉइज होगा फिर नहीं पढ़ने दूंगा मैं। ओए दक्ष बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं। सर वो बैकग्राउंड नॉइज को इरेडिकेट कर रहा है। हाँ सबको बोलो चुप हो जाइए। सर नहीं है, आज तेरा भाई पढ़ेगा, बोलो आज तेरा भाई पढ़ेगा। सर नहीं है। अच्छा ठीक है शुरू कर फिर। देखो देखो दोस्तों एजिटेटेड ये सब पढ़ लिया, बडिंग बुडिंग सब हो चुका है हमारा। वी हैव डन ऑल दिस। स्पोर फॉर्मेशन भी कल मैंने बताया था, ब्रेड के ऊपर जो लगता है, ध्यान रखना ये जो लीफ के, फर्न की लीफ के नीचे की तरफ स्पोर बनते हैं, ब्रेड में ऊपर बनते हैं तो नीचे बनते हैं। कल एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, चेक पॉइंट में क्वेश्चन पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिए, कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। मोस्ट प्रोबेबली मैं अपलोड कर पाऊंगा, वीडियो डाउनलोड हो गया है, मैं कर नहीं पाया, अपलोड कर दूंगा लेकिन। ओके दोस्तों अब बात आती है फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, तक पढ़ लिया था हमने, फंक्शन ऑफ फ्लावर से दोबारा पढ़ेंगे। दक्ष सिंह फंक्शन ऑफ फ्लावर। The function of flower is to make male and मैंने कल भी female बताया था gametes. फ्लावर नहीं बोलना है, W नहीं बोलना है, फ्लोर पता क्या The function of flower हाँ, is to make male and female gamete and also to ensure the fertilization would take place for the seed formation. During sexual reproduction, male and female gametes fuse to form zygote. फ्यूज का मतलब क्या था, दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। पॉलिनेशन। Pollination. The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. Pollination take place in two different ways. ओके दोस्तों Self-pollination. कल भी मैंने समझाया था, दोबारा भी इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ। व्हाट इज पॉलिनेशन, कल मैंने पिक्चर भी दिखाई थी इसकी। पॉलिनेशन देखो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं इसकी, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर। एंथर किसका पार्ट था दोस्तों, स्टेमन का पार्ट था, स्टेमन मेन है इसके अंदर तो मेल पार्ट है, स्टेमन टू स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा इज पार्ट ऑफ व्हाट गाइस, लड़कियां आजकल की क्या बन गई हैं, पिस्टिल। तो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पोलन्स प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। बहुत सिंपल सी चीज है। ओके ये कैसे कैसे हो सकता है, ये दो तरह से हो सकता है, देखते हैं। ओके दक्ष कंटिन्यू करो। हाँ सेल्फ पोलिनेशन
When the pollen grains from the anther of one flower reach to the stigma of the same flower, it is called self-pollination. Self-pollination generally occurs in a bisexual बाइसेक्सुअल फ्लावर, flower. बिकॉज क्या होता है, एक ही देखो दोस्तों, दोनों चीजें एक ही फ्लावर के अंदर है, दोनों चीजें एक ही फ्लावर में। ये एक फ्लावर है आपका, सर आप प्रेजेंटिंग स्टॉप कर या दोनों फ्लावर, दोनों पार्ट एक ही में है। इधर आपका ये मेल पार्ट है एंथर, और ये आपका पिंक कलर का मैं बना रहा हूँ फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट है, ये यहाँ पे ओवल है और ये स्टिग्मा है। तो एक सर प्लांट TLD भी रिक्वायर्ड है, TLD भी क्या रिक्वायर्ड। रिकॉर्डिंग नहीं लगाई मैंने, वो तेरी तो वो होती रही है, रखी है, हो रही है भाई, कंफ्यूज करने का काम कर रहा है लोगों को। हाँ ओके, तो दोस्तों जब ये यहाँ से उड़ के यहाँ एक ही फ्लावर के अंदर पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक दूसरे प्लांट में, दूसरा दूसरे फ्लावर में, ठीक है, जैसे हिबिस्कस, रोज हमने एग्जांपल दिया था, वो उनके अंदर क्या है, एक इसके अंदर तुम्हारा एंथर है, वो मेल पार्ट एंथर स्टिग्मा, और इसमें स्टिग्मा यहाँ पे दूसरे वाले प्लांट में। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही यूनिसेक्सुअल प्लांट है, एग्जाम में आएगा ये, सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन डैश प्लांट्स, सो यू हैव टू से बाइसेक्सुअल, दीस प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। बीसेक्सुअल नहीं बोलना दक्ष, कोई गुस्सा हो जाएगा, बोला व्हाई शुड आई बी सेक्सुअल, तू बोल रहा है तो तेरे कहने से बी सेक्सुअल हो जाऊं मैं, नहीं होगा, समझा दक्ष? तो बाइसेक्सुअल बोलना है, ठीक है? हाँ, डोंट से बी सेक्सुअल, वो बोलेगा तू हो जा, यू बी सेक्सुअल, व्हाई शुड आई बी सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ओके गाइस, तो इसके अंदर क्या होगा, यहां से यहां पे जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस, ठीक, क्रॉस करके जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर, बहुत आते हैं दोनों पॉइंट, नो डाउट। एंथर एंड स्टिग्मा, ये तो समझ लो टाटा स्काई की छतरी है दोनों। हाँ जी, सर आपने पॉलिनेशन की क्या डेफिनेशन लिखी है? मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर स्टेमन टू स्टिग्मा पिस्टिल। ओके सर। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। Pollination is the process of movement of pollens from anther stamen to stigma pistil. स्टिग्मा आना चाहिए, स्टिग्मा, एक मिनट, ओके, वंश ये पॉइंट, अपना दक्ष पॉइंट खत्म कर दो, उसके बाद आई विल गिव चांस टू समबडी एल्स। क्रॉस पॉलिनेशन। Cross pollination. When the pollen grains from the anther of flower or a plant are transferred to the stigma of a flower, the same plant or that a different plant of the same kind, the process is called cross pollination. This transfer to the another plant is mediated by insects, wind, water, animals, bird, etc. Okay, so guys, there's a diagram given here. बीच में कैसे बोल रहा था? ये अमेरिकन एक्सेंट ले आता है अपना। When the pollen glands from the anther of the flowers to flower. Okay, so वही यार, दक्ष के मजे लेते रहते सारे के सारे, और जब वो बेचारा पढ़ना चाहते उसको पढ़ने नहीं देते। स्टिग्मा से लेके एंथर से लेके स्टिग्मा, गाइस सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस नहीं, अच्छा पढ़ा दक्ष का, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। दक्ष वेल डन, आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड अबाउट यू। ओके, Thank you, sir. अच्छा आ रहा है, बस बीच में अमेरिकन एक्सेंट मार दिया करे, कोई दिक्कत नहीं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन कैरीड आउट बाय, ऐसे करके तैयार करते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट लेट मी सी ऋषित प्लीज टेक ऑन नाउ। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या
कहाँ से? एजेंट का मतलब होता है जो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स लेके जा रहे हैं, बर्ड्स लेके जा Wind. रही हैं, कोई भी। या प्लीज गो। सर कहाँ पे है? वाई पॉइंट नंबर 46, एजेंट्स ऑफ अच्छा पॉलिनेशन। हाँ, agents of pollination. The process of pollination is carried out by some external agencies like wind, water, insects, bird, etc. These are called agents of pollination. देखो कैसे होता है, कई बार वो पोलन उड़ के जा रहे हैं, कई बार पानी में गिर के जा रहे हैं, कई बार बर्ड्स के पैरों में चिपक के जा रहे हैं, कभी इंसेक्ट के पैरों में चिपक के जा रहे हैं। तो नेचर ने अपना अपना सिस्टम बनाया भैया कि किस तरह से एक प्लांट से, अभी देखो दुनिया कहती है कि देखो वो तो प्लांट से जाके इंसेक्ट अपना जूस चूस रहा है, वो जूस चूस रहा है, साथ में प्लांट को भी ग्रो कर रहा है, वो उसी फ्लावर को अब वो पॉलिनेट करेगा तो और फ्लावर आएगा। okay. Please continue. Fertilize. Now this is an important process, guys. Explain to you what is a pollen tube. ये पूरा डायग्राम दे रखा है, पहले चलो हम समझा भी देते। इधर देखो, look at the diagram everyone. See, pollen grain आ गया, जैसे ही pollen grain आया यहाँ से जर्मिनेशन शुरू हो गया, कुछ बायोकेमिकल रिलीज हो रहे शुरू। बायोकेमिकल रिलीज होते ही क्या होता है, स्टिग्मा पे आ गया ये पोलन, अब पोलन ट्यूब बननी शुरू हो गई। पोलन ट्यूब बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। देखो बन के ये पोलन ट्यूब पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये नीचे से जाके पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाएगी और पोलन को अंदर पास करा देगी। पोलन अंदर ओवम से जाके मेट करेगा, फ्यूज हो जाएंगे दोनों, और उसके बाद वो कंबाइन होने के बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होते ही दो सेल मिलके एक नया सेल बन जाएगा, इट्स कॉल्ड जायगोट। या नाउ रीड ऋषित कसाना। Fertilization. The process in which the male gamete word है, gamete fuses with female gamete to form a new cell called zygote is called fertilization. When the pollens are deposited on the stigma or of the pistil, it begins to germinate. After some time, a long pollen tube is developed from the pollen grain, which passes through the style towards the female gametes. गैमेट यार, गैमेट यार, गेम नहीं खेलता तो गेम, सुबह शाम तक गेम खेलेगा पर गैमेट नहीं बोल पा रहा। In the ovary, the male gamete you move down the pollen tube and the tube enters the ovule present inside the ovary. The tip of pollen tube bursts and बस अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, टिप बर्स्ट हो जाएगी पोलन ट्यूब। क्या ओके and the male मदिया क्लास ज्वाइन करो जल्दी। male gamete come out of the pollen tube. Inside the ovary, the male gamete fuse with the female gamete present in the ovule to form a fertilized egg cell, which is called zygote. Zygote develops into a The zygote develops into an embryo, which is a part of a seed that develops into a new plant. ओके दोस्तों ध्यान सुनो मेरी बात। जो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जायगोट होता है, जायगोट मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, बहुत सारी सेल्स में ग्रोथ होती है, फिर एक छोटा सा बनता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो के बाद जब वो डेवलप हो जाता है तो फिर नेक्स्ट बनता है फीटस। फीटस में बच्चे को पता चल जाता है ये सारे ये पैर है, बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड फीटस। And then fetus only keeps on growing till the time it becomes a baby which takes birth, infant बनता है जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जायगोट तो एक सेल है, एम्ब्रियो बहुत सारी सेल है, बहुत सारी सेल का बंडल है, लेकिन अभी वो उसकी शक्ल नहीं पता चलती, हाथ पैर नहीं पता चलते, हाथ पैर पता चलते उसको फीटस बोलते हैं, और फीटस से फिर बनता है आपका इन्फेंट, और इस केस में प्लांट बनेगा। ओके, after Rishit Kasana, I want to call upon Niyati Chaudhary to read the checkpoint 2. Niyati Chaudhary. First, flowers are considered as reproductive. तेरा भाई किससे लड़ रहा है? किससे लड़ रहा है तेरा भाई? मम्मा से लड़ रहा है, पापा से? सब वीर जेटली ने भी नहीं पढ़ा ना, सब वीर जेटली ने भी नहीं पढ़ा। जेटली
अरे तो यहाँ वकालत क्यों कर रहा है? जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं पढ़वा दूंगा। सर नहीं, तूने क्या फीस ले ली इनसे? अबीर, हाउ मच यू आर पेइंग हिम फॉर योर केस? 5 कितना पेमेंट कर रहा है भाई? नो हाँ सर, 150 रुपया देगा। हाँ, चलो दक चुप रहे अभी थोड़ी देर, पढ़ रहे उसको। माई पढ़ जल्दी। सर वो नाम भी गलत बोला था, वीर जेटली। कोई बात नहीं यार, वो उसने पढ़ा तो आज अंग्रेजी स्टाइल में बिल्कुल अच्छा है, इंग्लिश स्टाइल में, अमेरिकन स्लैंग, अंग्रेजी कैलिफोर्नियन स्लैंग। हाँ ओके, गो अहेड। First, flowers are considered as reproductive part of a plant. Why? Second, can male and female Why, guys? Anybody who can tell me why a flower is considered reproductive part of a plant? Why? Anybody? सर मधुमक्खी। ये flowers क्यों reproductive माना जाता है भैया? Because flowers give birth to seed, which gives birth to सर यही बात मैं हिंदी में बोल रहा था। हाँ, हिंदी में आप बोल सकते हो, वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं समझा देता हूँ। क्योंकि फ्लावर से ही हमें बीज मिलता है, सीड मिलता है, जिससे एक नया प्लांट बनता है। तो फ्लावर एक तरह से रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, एक रिप्रोडक्टिव काम कर रहा है फ्लावर। बाकी तो फ्लावर का क्या काम है? वो कहते हैं वो शाहजहां ऐसे गुलाब सूंघता रहता था, तो सूंघने का तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन जब तक उससे बीज नहीं निकलेगा उसको रियली हम रिप्रोडक्टिव नहीं बोल सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नियति। Second, can male and female parts be present on same flower? भाई साहब चैट बॉक्स के अंदर, एंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे फ्लावर को जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों सेम फ्लावर के अंदर है, अवेलेबल होते हैं? 5 4 3 2 1, नेम द फ्लावर। Name. ओपन कर रहा हूँ अभी। 5 एक सेकंड रुको तो। 4। सर आपने क्या बोला? एक सेकंड। सर जस्ट अ सेकंड, आपने क्या बोला? द क्वेश्चन इज, दोबारा से कर देना धीरज। The question is, can the male female part be available or present on the same flower? If yes, what is the flower called? नहीं, what is the flower called? Not example. Go. सर मैंने Yes. आंसर दे दिया। हाँ दे दिया, तूने दे दिया। अच्छा, किसी को एग्जाम्पल आता तो एग्जाम्पल बता दो, that will give you सर more. लिख दिया। Yes. ऐसे को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मुझे भी पता है। एक और वर्ड कल मैंने बताया था तुम लोगों को। सर मैंने दोनों वो तो कोई नहीं लिख सकता, कल मैंने क्लाउन फिश का भी एग्जांपल दिया था, या ओके ना, ओके ठीक है, गुड। देखो गाइस, आंसर इज यस, इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। सर मैंने सर एग्जांपल इसका हिबिस्कस हो जाएगा ना? हिबिस्कस रोज मस्टर्ड, सर मैंने I can see lot of people have given the right answers guys, बहुत लोगों ने राइट आंसर दे दिया है। श्रेयांश राणा, सर पहले मैंने हिबिस्कस लिखा, फिर दोनों लिख दिए। ओके, नियति चौधरी, मैंने रुद्रांश करेक्ट है, लेकिन एग्जांपल दे दिया मैंने। सर मैंने बिसेक्सुअल फ्लावर लिखा है सर। You bisexual, I don't want to be sexual. You bisexual, I don't want to be sexual. क्या बार bisexual कर रहा है? बाइसेक्सुअल है वो। बाइसेक्सुअल सर मैंने आंसर किया है सर। ओके, सेक्सुअली फ्लावर गलत है। दक्षिण ये क्या सेक्सुअली फ्लावर है? गलत बोल रहा है, सब कुछ उल्टा बोल रहा है। सर एफ लिखा था सर, मैंने वो लिख रहा था। हर्माफ्रोडाइट, ओके, काफी लोगों ने अच्छा आंसर दिया, गुड है। राइट गाइस, नियति जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, sir. Third, how is zygote formed during sexual reproduction in plants? Okay, this I'll tell you. Pollen from the anther, that is the male part, lands or reaches the stigma, that is the female part. There a pollen tube is created and pollen travels through the pollen tube, reaches up to ovary. In the ovary it bursts inside the ovary and pollen meets with the female gamete, that is ovum. देखो ओवेरी अलग है, ओवेरी वो बर्तन है, इसके अंदर इतने सारे ओवम पड़े हुए, तो ओवम से जाके इट विल फ्यूज विद द ओवम एंड जाइगोट विल बी क्रिएटेड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ जाइगोट। ओके, नेक्स्ट प्लीज, व्हाट मेक्स अ फ्लावर? What makes a flower to be referred to as an incomplete flower? Okay, how many people know? Just say IK. I will ask, verbally पूछूंगा। IK IDK लिखो जल्दी। इनकम्प्लीट फ्लावर क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं? या IK IDK। क्वेश्चन तो ध्यान दे ले राघव कसाना। सर मैं दे रहा था। हाँ, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 है चेक पॉइंट का। 4 कब हम बोलते हैं कि फ्लावर इनकम्प्लीट है? सर मैं भी बताऊंगा सर, 2 मिनट रुक जाइए सर। मेरे को मैम गूगल, सर क्वेश्चन नंबर 3 ना?
मुझे गूगल कर लें दो सर, मैं भी बताता हूँ आपको। सर क्वेश्चन नंबर 3 ना। 4 अधिराज अलावत, गो हेड। कब बोलते हैं हम कि इनकम्प्लीट फ्लावर है? सर जब वो बड़ होता है। ओके, नो, हिंदी में बोल दे, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, आई एम गोइंग ए चांस। सिद्धार्थ चौधरी, इनकम्प्लीट फ्लावर कब बोलते हैं? सिद्धार्थ चौधरी, सिद्धार्थ चौधरी। सर सर मैंने चेक के रखा। सर बुडिंग, सब बुडिंग। ओके, नियति चौधरी, नियति चौधरी। सर जब वो पूरा खिला नहीं होता। नो नो नो, रुद्रांश, रुद्रांश प्रो, रुद्रांश प्रो, रुद्रांश प्रो मिनास, कब बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर? यस 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 यस, बोलो भाई, बोलो जल्दी। नहीं आ रहा, रुद्रांश को भी नहीं आ रहा आंसर। ओके सर जब दोनों, जब उसमें सब बुडिंग, सब ना 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 ना, धीराज रुक जा, रुक जा, रुक जा। सब बुडिंग। सर ना 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 ना, नहीं रुद्रांश, अधिराज रुको, अधिराज रुको, अधिराज रुको। मदिहा, श्रेयांश, सॉरी श्रेयांश। ओके, राघव कसाना बिफोर दैट, राघव कसाना, राघव कसाना, सर राघव जब कसाना। उसका फूल खिला नहीं होता। ओके, श्रेयांश। सर मुझे नहीं आता, मैं आईडी के लिखना चाह रहा था। ओके, मदिहा, मदिहा। सर सब बडिंग ही लिख रहे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अधिराज रुक जा। ये टाइमिंग के लिए वो बर्ड हाँ, होता सर, जो वो हाँ, बर्ड होता है तब उनको सर सब क्या वो डाल- बुडिंग होता है? ओके, बुडिंग। दक्ष चौधरी, दक्ष चौधरी जल्दी, दक्ष सिंह, दक्ष सिंह, दक्ष सिंह। सब बुडिंग, सब बुडिंग। बुडिंग नहीं होता, बुडिंग नहीं होता, बडिंग है वो यार, तेरी अंग्रेजी भी सुधारनी पड़ेगी। जाट, जाटराम। ओके, माही सर फिर तो श्रीवास्तव। मुझे नहीं पता। सर हाँ, माही। जब वो बडिंग होता है। ओके दोस्तों, लिसन टू मी। सर कंप्लीट फ्लावर उसको बोलते हैं जिसके अंदर दोनों पार्ट है, मेल पार्ट, फीमेल और पार्ट, फीमेल पार्ट हर्माफ्रोडाइट, तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। इनकम्प्लीट किसको बोलेंगे? ओके, सो जिसमें इनकम्प्लीट एक ही इज पार्ट हुआ, जैसे सिर में एक when ही। a flower has only one type of reproductive part, either male or female, that is either stamen or pistil. Such a flower is known as incomplete flower. Sir, I got to know afterwards. I remember that. इसको चैट बॉक्स में थोड़ा टाइप कर दो यार, जरा अपना सर मैं WhatsApp पे कोई भी कर दो। नियति कर दे, नियति कर दे जल्दी। ओके गाइस, सो क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ओके नियति, प्लीज रीड फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी हु गिव्स द आंसर। टक 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 टक। Yes, sir. या नेक्स्ट क्वेश्चन, yes sir. क्वेश्चन नंबर 5। Self-pollination differs from cross-pollination on what basis? Okay guys, consider your answer. I will give you 10 seconds to give the answer to question number 5. Your time starts now. Ready? सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, सर Okay. मेरे को सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। Ready. Chat box. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. सर रुकिए। IK बस IK. Go. Self pollination differs from cross pollination on what basis? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, किसी में बताओ। I am okay. ओके जल्दी IK ओके, लाइन क्लोज होने वाली IK की। ओके 5, 4, 3। अरे ये स्पैम कौन कर रहा है? रुद्रांश डोंट स्पैम दैट। सर ये पहले ही कोई बोल रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 गो। ओके नाउ कोई नहीं बोलेगा, मैं म्यूट कर दूंगा। ओके नाउ लेट अस सी हु इज गिवन द फर्स्ट IK। अधिराज अलावत, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? सर मेरा जा ही नहीं रहा। ठीक है, मदिया देता हूं। हाँ अधिराज, सर आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस हाँ पॉलिनेशन। सर सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली फ्लावर उसका एंथर अपने ही स्टिग्मा पे अपने आप पॉलन डालता है, पर क्रॉस पॉलिनेशन में देयर इज अ डिफरेंट स्पीशीज दैट कम्स एंड सिट्स ऑन द पॉलिनेट्स द स्टिग्मा। Yeah, okay, so you have put it in a quite neat and lucid way. I will give, okay, Rudransh, are you IK or IDK? Rudransh. सर IK. Okay, Rudransh, tell me what is the difference between self pollination and cross pollination? सर सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर यूज होता है पॉलिनेशन के प्रोसेस में, और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर्स यूज होते हैं पॉलिनेशन में।
बिल्कुल ठीक, ओके ठीक। अभी मैं समझ गया हूँ। तो व्हाट्स आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक बस अरे रुक जा एक मिनट, नियति क्लियर हो गया, सब बता ही दिया अभी। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के ऊपर अपना वो भी है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, और दोनों पे। अच्छा, ये एक बात अधिराज ने थोड़ा सा गलत बोल दी कि अपने आप से करता है, नहीं, सम इंसेक्ट विल कम एंड डू इट, बट इट विल डू इन द सेम फ्लावर। जो इट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके ऊपर दोनों का आपस में हो गया, ठीक है। और मतलब इसको एक तरह से ये समझ लो तुम कि एक देखो, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो गया कि दिल्ली का लड़का दिल्ली की लड़की, उनकी फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है। तो ये समझ लो दिल्ली दिल्ली में हो गया काम, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। दिल्ली का लड़का बॉम्बे की लड़की, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा भी, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ओके, सब मतलब अलग अलग, अगर अलग सेम अलग, हुआ तो हाँ अलग अलग दोनों। ओके, नेक्स्ट, जस्ट लास्ट क्वेश्चन नियति चौधरी पढ़ रहे हैं। नियति चौधरी प्लीज रीड लास्ट क्वेश्चन। लेट मी हाउ मेनी पीपल कैन, हाँ ओके, ये तो मैंने क्वेश्चन ही पूछूंगा। या जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज। What happens when a seed containing an embryo enters favorable conditions? ओके दोस्तों, सीड जो होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, मैं बता देता हूँ। तुम लोग बोलोगे सर सीड अलग और एम्ब्रियो अलग होता है क्या? हाँ भाई होता है। देखो तुम व्हेन यू, तुम लोग कितने लोगों ने वो खाया है, क्या बोलते हैं उसको, चने को भिगोने को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कैसे चने का तो दाल कुछ बोलते हैं सर मुझे ये तो नहीं पता, gram लेकिन seed? हाँ, स्प्राउटेड It's नहीं बोलते, स्प्राउट्स। स्प्राउटेड चने खा लो। तो देखो चना जो है ना, चना दोस्तों, वो एक सीड है, उसके अंदर एक एम्ब्रियो है। वो सीड जो है और एम्ब्रियो जो है, उसके साथ खाने का भी इंतजाम है। अंदर एम्ब्रियो तो बहुत छोटा सा होता है, इतना जरा सा होता है वो। दिखाओ तुम्हें एम्ब्रियो कैसा होता है चने का, देखो, सी एम्ब्रियो ऑफ पी। पी एक्चुअली चना मटर एक ही चीज है। एम्ब्रियो ऑफ पी, वो देखो, लेट मी जस्ट शो यू हाउ स्मॉल इट इज। तुम्हें लगता होगा पूरा का पूरा चना ही एम्ब्रियो है। ओके, देखो ना, सर अगर आप उसको लुक एट तोड़ दिस, के देखोगे तभी पता चल ये जाएगा देखो, कितना हाँ है। ये देखो, ये देखो इतना बड़ा चना है, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है ना, वो ये छोटी सी एम्ब्रियो जो साइड में, इसको लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इसका मैं वो करूंगा, एक मिनट, मेरे को लग रहा है बोर्ड थोड़ा सा घुमा आ रहा है। हाँ ठीक है। सो इसको मैं पिक्चर को डाल देता हूँ ग्रुप में भी। ये देखो पूरा का पूरा जो दाना है वो अपने आप में एम्ब्रियो नहीं है, उसके अंदर स्टोरेज भी डाल रखी है। वो किस लिए नेचर ने डाली है? क्योंकि जब तक भाई तू जमीन में रहेगा, जमीन में जैसी तेरे को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, पानी मिलेगा, सॉइल मिलेगा, तो अपने आप को जिंदा करके नया प्लांट बनाने लायक हो जाएगा मेरे बच्चे। तब तक तेरे को खाने पीने का दिक्कत ना हो, तो तेरे को साथ में खाना दे रहे हैं। वो खाना अलग बात है कि वो सिद्धार्थ खा जाता है, उसको पानी में भिगो के चेप जाता है, तो वो अलग बात है। हम ह्यूमंस खा जाते हैं उसको, हम ह्यूमन खा जाते हैं। ओके, चलो भैया, अब तो सर किसी मैं को तो डाउट, पूरी उसकी चाट बना के खाता हूँ। चाट बना के खा जाते, चाट मसाला डाल के, ठीक है। ओके, नियति के बाद लेट अस सी हु इज नेक्स्ट टू रीड। नियति के बाद कहाँ चलेगा मेरा मैसेज, वो कोई कॉपी नहीं किया किसी ने उसको। ओके ओके, नॉट रेड। एक्सक्यूज मी सर, दक्ष ने लिखा है, एक्सक्यूज मी पर सर, दक्ष ने पढ़ लिया। एक्सक्यूज मी सर, ये तो न्यूज़पेपर, ये तो खबर एक्सक्यूज मी अखबार में भी सर, आ गई, दक्ष पढ़ चुका है। हाँ पढ़, बोल। फिर सिद्धार्थ की बारी है। हाँ सिद्धार्थ एक्सक्यूज बोल। मी सर, हाँ बोल बोल। सर, सर मैं दक्ष सर, मैं कह रहा था सर, 8 क्लास को भी आप पढ़ाते हैं? हाँ। तेरे को क्या अभी अभी 8 क्लास में जाना सीधा? नहीं सर, मेरा भाई ट्यूशन लेना चाहता है। मैं 8th को भी पढ़ाता हूँ, 9th को पढ़ाता हूँ, 10th को भी पढ़ाता हूँ। 8th का टाइम इसके बाद, वो तुम्हारे साथ अगला बैच है, 8th का बैच है। ओके गाइस, सिद्धार्थ चौधरी प्लीज गो अहेड। सिद्धार्थ चौधरी, तो कर दो या गो अहेड। भाई साहब, इसमें तो नहीं हिंदी। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, अब हमने देख लिया, मैं बार बार Yes, समझा sir. रहा हूँ तुम्हें। सीड वो है जिससे नया प्लांट बनेगा, फ्रूट जो उसको खाना पानी देने का, खाना पैक करके रखा हुआ उसके लिए। हाँ बोलो। Fruit and seed formation. After the fertilization, the ovary grows into the fruit and the ovule develops into the seeds. The outer part of the flower, i.e., petals, sepals, and stamen, become dry and fall off.
Stigma and style also fall off, leaving ovary on the rep, reci, reci, रिसेप्टेकल रिसेप्टेकल था जिसमें सब कुछ चिपका हुआ था सबसे, वो सब के सब गिर जाएंगे। receptacle. The zygote inside the ovary gets its food from the ovule and grows by cell division to form an embryo. अगला, fruits are the ripened ovary of a flower which protect. राइपन मतलब जो पूरी राइप होगी, पक गई है, ओवरी पक के फिर फ्रूट बन जाएगी, बाकी सब कुछ नीचे गिर जाएगा, सब बेकार था, यूजलेस था। हाँ, गो अहेड प्लीज। Ripened ovary of a flower which protect the seed. Some fruits are fleshy and juicy. Example: mango, apple, and orange. While some are hard like almonds and walnuts. वॉलनट्स, ओके। नाउ लेट अस रीड सीड डिस्पर्सल। सिद्धार्थ आप पढ़ लो थोड़ा सा और। पॉइंट नंबर 53। दोस्तों सीड को बांटने के तो इतने तरीके, क्या क्या बताऊं तुम्हें, मैं थोड़ा मजेदार बातें बताता हूँ। सीड का बांटने के क्या क्या तरीके, देखो, एक जगह से दूसरी जगह सीड। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर एक जगह क्यों डाल देते सारे सीड एक जगह हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं होगी कुछ। पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि घर के अंदर सर अगर उनको न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं सबको। मिलेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक घर हाँ। के अंदर सपोज करो 2 और बच्चे, सर एक फैमिली में, वो और उन्हें एक फैमिली में ग्रो होने की जगह भी नहीं 12 मिलेगी। बच्चे 12 बच्चे एक फैमिली में। भैया इस फैमिली के बच्चों को ज्यादा खाना, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज, ज्यादा अच्छा स्कूल, सब कुछ मिलेगा, इनको उतना नहीं मिलेगा। इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए सारे सीड एक जगह पड़े हुए हैं, और एक सीड इधर है, एक सीड इधर है, एक सीड इधर है, तो इनके बचने के भी चांस ज्यादा है। मरना होगा सारे मर जाएंगे, एक हाथी ने आगे पैर रख दिया सब मर जाएंगे, लेकिन यहाँ चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए सीड डिस्पर्शन जो है नेचर का लॉ है। ये सीड डिस्पर्शन होता कैसे है? पहली बात तो विंड से हो जाता है, हवा उड़ा के ले जाती है। दूसरा वाटर में हो जाता है, सर विंड से, जैसे वाटर से। जैसे आपका कोकोनट है, कोकोनट पानी में गिरता है नदी में, केरला वगैरह के तमिलनाडु में, और बहता रहता है, फिर दूसरी जगह जाके जो कोकोनट है वो सीड है कोकोनट, ओके, वाटर से चला जाता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, एनिमल की स्किन पे चिपक जाता है, एनिमल की स्किन पे चिपक या जाता है। फिर वो खा जाते हैं। फोर्थ है एनिमल, सर जैसे डॉग। एनिमल फ्रूट को खाएगा, फ्रूट तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन सीड उसकी पॉटी में बाहर आ जाएगा, और जैसे पॉटी करेगा नीचे गिरेगी, उसमें मिट्टी में चला जाएगा, थोड़ी देर पानी लेगा, वहां नया प्लांट आ जाएगा। तो खाद बन जाएगा वो बाय ईटिंग। नहीं, खाद नहीं बनेगा। सीड इसलिए यार, सीड इसलिए कितने मजबूत होते हैं, सीड को हजम करना आसान थोड़ी है। आप कई सारी सब्जी खाते हैं, आपको सीड नहीं हजम होता, ऐसे निकल जाता बॉडी से। सीड को बहुत स्ट्रांग बनाया है नेचर ने, कि उसको कोई मार नहीं सकता। जो पानी के अंदर जाएगा या फिर मिट्टी के अंदर जाएगा तो नया प्लांट निकलेगा, इसलिए बनाया जानबूझ के। सीड डिस्पर्शन के बहुत सारे तरीके, गाय भैंस के उस पर स्किन पे चिपक जाते हैं बहुत सारे सीड, बकरी के उस पर चिपक जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। ओके चलो ठीक है, सिद्धार्थ रुक दे, बाकी लोगों को भी चांस दे देता हूँ। श्रेयांश गो अहेड प्लीज। श्रेयांश राणा, सीड डिस्पर्शन पॉइंट नंबर 53। सर वैसे माही की है। माही का है क्या चांस? मुझे नहीं पता था माही का हाँ चांस सर, है। माही का है। चलो माही गो अहेड प्लीज, सीड डिस्पर्शन। Okay, sir. Seed dispersions. Seeds are developed from the oval. Seed contains an apro enclosed in a protective seed coat. Plants सीड को produce. हमेशा बचाने के लिए चारों तरफ एक सीड कोट रहता है, जो कि स्कैरन काइमा करके एक टिश्यू होता है प्लांट में, डेड टिश्यू, जो उसकी रक्षा करने के लिए बनता है, रक्षा करने के लिए। जैसे आप खरबूजा होता है, मस्क मेलन, उसका बीज Yes, खाओ, sir. कभी खाते हो, बीज को खाने की कोशिश करोगे तो बाहर का कोट नहीं खा सकते आप, बहुत रफ होता है, उसको पहले निकालना पड़ता है, अंदर से सॉफ्ट पार्ट यस निकलता है, सर। वो एम्ब्रियो है, उससे नया प्लांट बनेगा। गो अहेड प्लीज। Plants produce large number of seeds. When these seeds fall down, they start growing. If large number of seeds fall on the same place, they will not get enough space for water and light, and will वाटर, not लाइट, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, चारों चीजें नहीं मिलेंगी। हाँ, develop into a healthy plant. Thus, the seeds are moved away by some external
सर ये क्या लगा है? एजेंसीज एजेंसीज Agencies to एजेंसीज far off विंड places. वगैरह The प्रोसेस process by which the seeds are scattered to different places, far and wide from their parents. It's called dispersal. Dispersal. The seeds and fruits are dispersal डिस्पर्स away. बेटा सुन सुन भाई, अच्छे से वर्ड को याद कर ले। डिस्पर्स का मतलब तो फैलना, डिस्पर्स, डिस्पर्सल, डिस्पर्स्ड, ऐसे करके। बी कॉन्शियस ऑफ द वर्ड व्हेन यू स्पीकिंग इट। थोड़े दिन में आपको आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, To various agencies like wind, water, birds, and some animals. Sometimes seed dispersal takes place naturally by the explosion or bursting of fruits. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, मैं दिखा देता तुम्हें। सीड डिस्पर्सल बाय बस्टिंग। सी we see some, let's say especially in cotton. In cotton it bursts like this and seed spread. Yes, Okay? sir. Other than cotton, there are other plants also where you can see the seed dispersal by busting, right? So this is one of the ways in which seed just burst, the flower just burst and the fruit just burst and the seeds are dispersed by busting, right guys? So this is, be remember of this, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो यू शुड नो व्हाट इज सीड डिस्पर्सल बाय बस्टिंग। बस्ट हो जाता है, एकदम फट जाता है। ओके, राइट। who's next now? Shreyansh? Yes, Is that sir. you? Yeah, Shreyansh, please read. Seed dispersing agents. Seed dispersing agents. यार एक श्रेयस ने पढ़ा क्या? श्रेयस ने पढ़ा क्या कल या आज? श्रेयस, श्रेयस मनोज, श्रेयस, श्रेयस ढीला, सर वो क्लास में तो है बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। श्रेयस ढीला राम मनोज। ओके, श्रेयस ढीला मनोज, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। श्रेयस घीले और ढीला ढीला श्रेयस ढीला मनोज। श्री श्री ढीला श्री मनोज श्री ढीला। ओए ये मेरे को लग रहा है ये ना, इसको ना, ये कहीं और गेम में खेल रहा भाई। हाँ सर रिमूव कर दो। सर मैं कोई ये गेम नहीं खेल GTA रहा। बहुत खेलता है, आई थिंक GTA खेल रहा होगा। सर कितना झूठ बोल सर का रिमूव चला गया रिमूव पे। ओके ओके ओके, चलो भाई कंटिन्यू करें। ओके सर। श्रेयांश, seed dispersing agents. Wind, water, animals, birds, and humans are the dispersing agents of seeds. These are described below. Dispersal by wind or air. The seeds that are very light and have wing or hair-like structure on them are easily carried away by ओके, the कुछ बड़े blowing. लाइट होते हैं, हवा उनको उड़ा के लेके जाती है। ओके, Example, seed of maple drumstick have wings. Seeds of madder or oak have hairs on एयर them. ऑन देम। Cotton seeds Seed of- also possess अरे श्रेयस, hairs on them, while seeds of ये कहाँ हो grasses तुम? or श्रेयांश चुप seeds रहे सर, बात कर रहे हैं। अब हो जाए शुरू। ओके, while seeds of grasses, orchids, begonia are very small and light. These seeds can be easily carried away by the wind and dispersal away from their natural habitat. ओके दोस्तों, अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये पूछेंगे एग्जाम में आएगा। हेलो, हाँ जी सर। मैम ये क्लास में है, लड़का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैंने क्लास से निकाल दिया उसको, पता नहीं क्या कर रहा है। देखना मोबाइल पे गेम तो नहीं खेला कहीं साइड में? एक मिनट चेक करती हूँ, मैं घर पे ही हूँ। हाँ, चेक करो, मैम से पूछो कि व्हाई इज नॉट स्पीकिंग इन द क्लास। श्रेयस, यस सर। भाई तुम क्या बदमाशी कर रहे हो तुम? अरे नहीं सर, वो आई थिंक मैं सो गया था। आई थिंक मे बी। आई थिंक का मतलब क्या है? सो गए थे कि नहीं सोए थे? आई थिंक का मतलब क्या होता है? या तो बोलो सर मैं सो गया था। हाँ सर, मे तो बी। तुम रात को क्या तुम्हारे यहाँ पे वॉचमैन नहीं है रात को जो उसकी ड्यूटी तुमने ले ली है? नो सर, नहीं ऐसा ऐसी बात वॉचमैन नहीं है?
नो सर है सर है। तो तुम क्या और नहीं सोते हो रात को फिर? जागते रहो। चाचा ऐसा मत करो यार श्रेयस, हमारी क्लास तो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, तुम साला हमारी नो बेइज्जती कर सर रहे हो सर तुम ऐसा क्लास। नहीं सर, अब की बार नहीं सुनूंगा। मुंह जाओ जाओ, मुंह धो के आओ फटाफट, मुंह में पानी मार के आओ जल्दी, अच्छे से बाल बाल गीले करके दिखाना है मेरे को कैमरे में, जल्दी जा। ओके गाइस, राइट, नेक्स्ट। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज गाइस, यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से सीड्स में हेयर होते हैं, कौन से सीड लाइट होते हैं, कौन से सीड के अंदर बाल होते हैं। इसका हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ मैं आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस। देखो ये जो है आपके मैपल और ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक तो सबको पता है क्या होता है एक्चुअली, भिंडी की तरह होता है ड्रमस्टिक। seeds having wings. Okay, now look at this. These are like this. They're kind of winged. They have wings like this. Right? इससे सीड डिस्पर्सल में इनको आराम से होता है, थोड़ी सी हवा चलती है, उड़ते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं ये सीड्स। ये देखो सर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स थोड़ी ना होते। नहीं नहीं लिविंग नहीं है, लेकिन क्योंकि शेप ऐसी इनका है, वही ऐसा है। हाँ शेप ऐसी है तो हवा चलते ही दूर दूर तक फैल जाती है। ओके, इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका, एक तो जो अपना कनाडा का सर वो जो नॉर्मल वाले व्हाइट फ्लावर रहते हैं, कनाडा का वो फ्लावर जो मैपल मैपल, और साथ में एक और ड्रम स्टिक भिंडी भिंडी की टाइप के जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दूसरा टाइप का क्या था ये दिखा दिया ना मैं तुम्हें। अच्छा, दूसरा था जिसके अंदर ड्रम स्टिक से हेयर, सीड्स हैविंग हेयर। ओके, सीड्स हैविंग हेयर, ये देखो, ये ऐसे ऐसे हेयर है इनके, उड़ के जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। डैंडलिन, पैम्पस ग्रास, मिल्कवीड, सीड्स बुक। ओए घर है पीछे सर दक्ष सर गाने चला रहा है। दक्ष तेरे यहाँ रागड़ी चल रही है, बच्चा क्या हुआ पैदा? माइक बंद कर ले यार। कोई बच्चा हुआ होगा ना, नया बच्चा होता है हरियाणा वगैरह सर में। इसे पता नहीं रहता है कब म्यूट है कब अनम्यूट। अरे भैया दक्ष, तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आया है क्या? नहीं सर, वो डांस कर रहे हैं सर। ये रागड़ी क्या चल रही पीछे? बंद कर, म्यूट कर फिर, रागनी को बंद कर दे। हाँ तुम्हें डांस कर। ओके दोस्तों देखो, ये देखो ये वाला क्रीचर, ये वाला देख लो। ओके, एंड देन यू हैव डिफरेंट, सो गाइस यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि what are the seeds which have like wings. Maple and drumstick. Seeds of oak have hair on them. Cotton seeds also possess hair. अभी देखा था हमने cotton seed, ठीक है। और ऑर्किड और बेगोनिया वाले के सीड बड़े छोटे होते, लाइट होते, उड़ के चले जाते हैं, याद रखना पड़ेगा। These seeds can be easily carried by winds and dispersed by, from the natural habitat, right? श्रेयांश के बाद किसका टर्न है भाई? वीर। श्रेयांश तो पढ़ ले यार, तूने कहीं से नहीं पढ़ा। उसके बाद श्रेयांश, बी रेडी। श्रेयांश, डिस्पर्सल बाय वाटर, जल्दी। Dispersal by water. The seeds of some plants that have an outer fibrous or spongy covering are dispersed through water. They have the ability to float in the water and drift along with its flow. Example: seeds of water lily, lotus, chestnut, singhara, and coconut are dispersed through water. The coconut fruits have a fibrous outer coat which enables them to float in water and carried away by flowing water to far off dispersed places. through water. ओके, देख लो दोस्तों, ये सब दिखाना मैंने तुम्हें। देखो पहले तो ये देख लो, कोकोनट सबसे फेमस है, कोकोनट सीड डिस्पर्सल में। कोकोनट कहीं से कहीं पहुंच जाता है और इसके अंदर, इसी के अंदर एक छोटा सा इसका एम्ब्रियो होता है जो कि प्लांट का रूप धारण कर लेता है बाद में, राइट। देन यू सी ये फ्लोटस है भाई। सर इसके अंदर सर लोटस भी आता है एग्जांपल। हाँ लोटस भी, लोटस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। ओके सर। ओके, सो लोटस हो गया आपका, साथ में ये देखो सीड डिस्पर्सल, ठीक है। आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड नाउ। लेट्स गो टू okay, Shreyash, please take on seed dispersal by birds. Yes sir. Dispersal by birds. The birds eat fruits along with the seeds. These seeds have a hard outer covering. The seeds are dispersal to some other place through birds' faces. I mean, sir,
ओके वो मैं बता इसका प्रोनाउंसिएशन बता बहुत बार बता चुका हूँ फेसेस नहीं होता फेस तो ये चेहरा होता है इट इज कॉल्ड फीस फीसेस फीस फीसेस का मतलब पॉटी हाँ सर हम्म, the digestive enzymes present in the digestive system of birds helps in dissolving the hard dissolving seed coat hard seed coat re- when they are released or excreted excreted along with feces pieces they pieces germinate they germinate. Example, neem seeds are डिस्पर्स्ड disposal बाय by बर्ड फीसेस birds और feces. जैसे सिद्धार्थ ने बोला साथ में उनको खाद भी मिल जाती है फर्टिलाइजर भी मिल रहा है बर्ड का जो पॉटी है वो गंदा तो नहीं होता वो तो खाद का काम करता है फर्टिलाइजर काम करता है वो बढ़िया से उस पर पानी डालते हैं एकदम बढ़िया पेड़ निकल के आएगा डिस्पर्सल बाय एनिमल्स Yes, sir. Disposal by excretion or bursting of fruits. Sometimes अबे डिस्पर्सल बाय एनिमल भी तो ऊपर चचा sorry, sir. Disposal of animals. Some seeds have hooks or spines which is attached to the far of the fur of the body uh, of the gazing animals. When these animals move to distant places, the seeds get dispersed. While animal rub their body face. Example, xanthium and urema plants covered by numerous hooks which attach to animals' fur and dispersed with them. Along with fruits, the seeds get dispersed. एक छोटा सा पिक्चर दिखा देता हूँ ये देखो ये पता नहीं क्या प्लांट है ये मेरे ख्याल तो लग रहा है थोड़ा डॉग टाइप के लग रहा है इसके चिपक गए हैं प्लांट्स ठीक है ना ये चिपक गए सीड्स चिपक गए इस बंदे को ठीक है तो ऐसे एनिमल्स के थ्रू भी बहुत सारा डिस्पर्शन होता है देखो भाई बहुत सारे हमने वेज ऑफ मीन्स ऑफ डिस्पर्शन देख लिए ये देखना ये पता नहीं ये खा रहा है कि सीड्स को पहन रहा है इसने तो नया फैशन निकाल दिया ओके चलो go ahead continue yeah Yes, dispersal by busting explosion busting yes, sir. Disposal by explosion or bursting of fruits. Sometimes fruits mature and strain is produced in their walls. This produced the sudden jerk, causing fruits to fruits break. to break But open yes, sir. The thus bust allowing the seeds scatter far away from the parent plants. Due to the explosion of fruit, the seeds are thrown away from a great force of direction. Example: castor plant bursts suddenly, the jerk and scatters the seeds away from the parent plant. Similarly, the fruit of balsam, balsam balsam also dispersed through the mechanism. ओके तो याद रखना कैस्टर एंड बाल्सम का एग्जांपल दिया गया है कैस्टर एंड बाल्सम भैया याद रख लेना ये बस बाकी टाइम नहीं लगाते ओके लास्ट पॉइंट प्लीज कंटिन्यू बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल Yes, sir. Benefits of seed dispersals. Seed dispersal avoids overcrowding of young plants around their parent plants. It helps preventing competition between plants and their seedlings for sunlight, water, and minerals. One of the benefit of seed dispersal is to enables the plant to grow new habits for the winter of dis, uh, disturbance, distribution, and प्रोवाइड provide देम विद them बेटर चांस a ऑफ better chance of survival. ओके रुक जा दो अभी मैं अभी रैंडम चांस दे रहा हूँ अभी वीर कहाँ है वीर ये कहाँ से निकल गया रुद्रांश रुद्रांश नहीं Yes, sir. रुद्रांश सर टाइम हो Yes, गया yes, वैसे sir. लोग लीव हो गए रुद्रांश है क्लास में Yes, sir. रुद्रांश लास्ट वाला पॉइंट पढ़ दे भाई फटाफट जर्मिनेशन ऑफ सीड जल्दी Germination of seed. A seed contains a plant embryo in a resting stage which begin to grow only under favorable condition. कंडीशंस The process by which seed begin to grow is called seed germination. It is the growth of plant from its seed. When the seed germinates, the seed coat slips, स्प्लिट्स टूट जाता ब्रेक हो जाता है हाँ splits, and a टाइनी रूट tiny कॉल्ड root रूट के नीचे called रेडिकल नीचे की तरफ निकलता है हाँ radical
grow downwards and shoot called प्लूमूल ऊपर की तरफ प्लूमूल नीचे रेडी करो. plumule starts growing upwards. This produces seedling of the plant. These seedling grow faster and ultimately from a new plant. When new plant starts maturing, it bears flower which produce seed and fruits. Again produce seed and fruits. This cycle continues to produce more offspring for the preservation of species. तो सीड से फिर प्लांट बनेगा, प्लांट से फिर फ्लावर आएंगे, फिर दोबारा सीड बनेंगे. इस तरह से साइकिल चलता रहता है और हमें हर साल खाने के लिए बड़े बड़े आम, सेब, मैंगो सब मिलते रहते हैं. ठीक है भैया, चलो गाइस, अच्छा चैप्टर था. कल रिवीजन क्लास रखता हूँ इसकी, अच्छे करेंगे. उसके बाद हीट वाला चैप्टर राघव कसाना की पॉपुलर रिक्वेस्ट पे. ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सी यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू. Bye sir, good night.